Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider matrix A of order 2 cross 2 such that A square equals to 0 matrix. Trace of A equals to first option है 1, second option है -1, third option है 0 and fourth option है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है. एक मैट्रिक्स A जिस है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसकी पावर k अगर जीरो मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट k के लिए, तो जो स्मॉलेस्ट k होता है वो इसका इंडेक्स कहलाता है, जिसके लिए ये जीरो हो रहा होता है. और ये जो a है मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है. और अगर कोई मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की है जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a की पावर k इक्वल टू जीरो, तो उसके सभी आइगन वैल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं. और आइगन वैल्यू कितने होते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो उसके आइगन वैल्यू 2 होंगे, और अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 होंगे, और इसी तरीके से n क्रॉस n की है तो उसके आइगन वैल्यूज n होंगे. तो यहाँ पर इसके सभी आइगन वैल्यूज कितने होंगे, 0 होंगे. और ट्रेस क्या होता है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की है, A B C D है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब इसका सम. तो मतलब ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस डी इस केस में. देन ये इक्वल होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये इक्वल होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू वैल्यू वैल्यू. नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है और ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है. इसका मतलब क्या है, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स होंगे तो जितने भी आइगन वैल्यू हैं सब 0 होंगे. तो अगर इसके आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे. और ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मतलब आइगन वैल्यू के सम के बराबर, जो कि 0 प्लस 0 क्या होगा, इक्वल्स टू 0 के. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.